अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निमरा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। लाखों रुपए का तावान मांगने पर पुलिस एहलकारों के खिलाफ बड़ा एक्शन ले लिया गया है और फैमिली को उठाकर धमकियां दी गई हैं, फोन्स किए गए, फोन पर शदीद धमकियां दी गई। शहरी को अगवा करके ये वाक़या है ना कि 28 लाख तावान वसूल किया पुलिस एहलकारों ने। 28 लाख रुपए तावान वसूल करने पर पुलिस एहलकारों के खिलाफ अभी जो मुकदमा दर्ज हुआ है, मांगा मंडी थाना है लाहौर का, और पुलिस स्टेशन शहरी को अगवा करके 28 लाख तावान वसूल करने पर थाना मांगा मंडी लाहौर के साबिक एसएचओ और थानेदार समेत पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस वाक़े को मैं मुकदमा तो डाकू जो पैसे लूटते हैं उनके खिलाफ दर्ज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक अलग ही कहानी है कि पुलिस और ये मुकदमा भी मुझे लगता है कि इतना, क्योंकि पुलिस वालों को पता है इस मुकदमे को कैसे लेकर चलना है, और ये अभी तक के लिए है क्योंकि ये ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी, ये वायरल स्टोरी थी, तो सबने इस पर वीडियोस बनाई, तो ख्याल आया कि साहब इसको मुकदमा करके जान छुड़ा लेते हैं, वगरना ये होगा कि कल को ये फिर आ जाएंगे और कहेंगे साहब नहीं ये। इसीलिए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया कि फ़िलहाल को टाल देते हैं बात को, क्योंकि ये कौम ऐसी है कि 1-2 दिन तक ये स्टोरी इनके जहन में चलती रहेगी, उसके बाद ये सवाल करते रहेंगे। बेहतर ये कि मुकदमा कर दो, उसके बाद आगे देखते हैं। अच्छा, पुलिस ज़राए के मुताबिक शहरी को अगवा करके 28 लाख तावान वसूल, 28 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है। थाना मांगा मंडी लाहौर के साबिक एसएचओ और थानेदार समेत इंस्पेक्टर आसिफ अली, सब इंस्पेक्टर अली सलमान, वकास अली और कांस्टेबल रिजवान, साजिद सलीम, राजा तारिक नाई पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। बाकायदा नाम भी मौजूद है पुलिस एहलकारों के, बिल्कुल, मुकदमा हुआ है तो नाम भी जरूर आएंगे। दरखास्त गुजार ने सीसीपीओ लाहौर के नाम दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इंस्पेक्टर आसिफ अली सलमान या अली सुलेमान, सीनियर इंस्पेक्टर वकास अली, सिपाही मोहम्मद रिजवान, साजिद अली और एएसआई राजा तारिक नाई ने मार्च 2023 की बात, मार्च 2023 में उनके भाई और दोस्तों से 12 लाख रुपए छीने थे। पुलिस एहलकारों ने ही पैसे छीने। और आगे क्या बताते हैं, फिर ये लोग उनके भाई से 50 लाख रुपए का मुतालबा करने लगे। 12 लाख रुपए छीने और 50 लाख रुपए का मुतालबा किया। दरखास्त गुजार के मुताबिक मेरे भाई ने तंग आकर फोन नंबर बंद कर दिए, जिस पर ये लोग 17 मई 2023 को, ये वाक़या उन्होंने बताया कि मार्च 2023 में ये वाक़या पेश आया, और उसके अलावा 17 मई 2023 को मेरी भाभी, भतीजे और भाई के साले को घर से उठाकर ले गए और उन्हें किसी नामालूम जगह रखा। इन लोगों ने हमें कहा कि अगर तुम लोगों ने हमें 50 लाख रुपए ना दिए तो आप पर 65 किलो चरस डाल देंगे, क्योंकि आपका भाई 15 से 20 साल कैद काट कर आया है। और ये पुलिस का ये झूठा मुकदमा बनाया जाएगा कि आपका भाई जो है वो जेल काट कर आया है, और उसके बाद इनका ताल्लुक है जराइम की फैमिली से, ताल्लुक है और जुर्म करने वालों से ताल्लुक है। तो मुकदमा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी पर भी इस तरह का झूठा केस बनाया जा सकता है। दरखास्त गुजार के मुताबिक फिर राना मुबश्शर जोइया और राना फारूक ने 16 लाख रुपए देकर, 12 लाख पहले और 16 लाख ये हो गए 28 लाख रुपए, उनकी जान छुड़ाई और उनके भतीजे आमिर वलद शरीफ को बतौर गारंटी दे रहे हैं पुलिस वालों के पास कि भाई छोड़ दें, पुलिस वालों ने अगवा किया, आपको गारंटी में दे रहे हैं, आप इन्हें छोड़ दें, हम आपको 16 लाख रुपए दे देते हैं। तो अगवाकारों के पास रख दिया और के बाकी रकम अदा करने के बाद इसको छोड़ देंगे। ये पुलिस है, ये रैबर है हमारे, ये राहजन बने हुए हैं। तो उन्होंने वो पैसे ही शायद इसलिए दिए कि इसके अलावा फिर किससे कंप्लेन ही किससे जाके करेंगे। पैसे सिर्फ पैसे नहीं दिए, बंदे रखवा के गए, भाई इन्हें छोड़ दें, पैसे लेकर आते हैं, और उसके बाद फिर ये सारा खेल। बकिया रकम न देने पर, अच्छा ये देखें, अगवाकार पुलिस अफसरान की जानिब से इकबाल को रिहा नहीं किया गया।
और जो बंदे रखवा कर चले गए थे ना, इंटरेस्टिंग स्टोरी बनती जा रही है। और उल्टा उन पर ही मुकदमा दर्ज कर दिए कि आए हैं तो ऐसे थोड़ी आपको जाने देंगे, जिसके जवाब में इल्ज़ाम अलियान ने भी थाना मांगा मंडी में दरख्वास्त दे दी और अगवाकार पुलिस अफसरान के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन दायर कर दी। ये यहाँ तक। उसके बाद थाना मांगा मंडी पुलिस ने इंस्पेक्टर आसिफ, सब इंस्पेक्टर अली सलमान, वक्कास अली और कांस्टेबल रिजवान, साजिद सलीम और तारिक नाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तमाम मुकदमा दर्ज होने के बावजूद नौजवान इकबाल बाजियाब हुआ, न मुल्जिमान गिरफ्तार हो सकें। और दरख्वास्त गुजार ये कह रहे हैं कि मांगा मंडी पुलिस पेटी भाइयों को गिरफ्तार करने की बजाय तहफ़्फ़ुज़ फराम करने लगी है। दूसरी जानिब अगवाकार भी दरख्वास्त गुजारों को धमकियां दे रहे हैं। अगवाकार जिन्होंने अगवा किया हुआ तो कि तावान की बकाया रकम दें और इनके खिलाफ मुकदमात वापस लें। अगवाकार यानी पुलिस वाले। पुलिस ने कितना, मतलब इतना दिमाग चाहिए होता है आपको कि कैसे ये पैसे लेने हैं, पैसे लेने ये मतलब लेना भी कोई 2-4 लाख नहीं है, 28 लाख फिर 50 लाख की रिक्वेस्ट। 50 लाख की रिक्वेस्ट कौन कर रहा है? ये रिक्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं आपको। ये तो ऑर्डर दे रहे हैं कि भाई ले आओ इतने पैसे और तभी आपको छोड़ेंगे। पहले देखिए मार्च का ये वाक़या है। मार्च 2023 में ये कह रहे हैं कि पहले तो 12 लाख रुपए छीन लिए जैसे उनके ही हैं अपने, और उसके बाद फिर उनके भाई से कहा कि आप 50 उनसे 12 लाख उस वक्त छीने गए तो वो किसी से कंप्लेन नहीं कर सकते थे। जब पुलिस देखिए अब हमारे यहाँ जो अगवा के जो केसेस हैं सबसे कम रिपोर्ट क्यों होते हैं, उसकी वजह ये होती है कि अगर आप बताएंगे ना, पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे तो अगवाकार आपको क्या बताते हैं, अगर कहीं ये बात गई तो समझो बंदा गया, ये कहते हैं ना। तो इसीलिए तो वो नहीं जाते ना, वो पुलिस को रिपोर्ट करेंगे, ये पुलिस वाले कर रहे हैं तो ये कैसे हो सकता है। तो मार्च 2023 में उनके भाई और दोस्तों से 12 लाख रुपए छीने थे। उसके बाद फिर ये लोग उनके भाई से 50 लाख रुपए का मुतालबा करने लगे। 50 लाख, ये कोई मतलब आधे करोड़ की आप बात कर रहे हैं। अगर नहीं देंगे तो आप पे वो चर्च डाल देंगे। और उसके बाद मेरे भाई ने तंग आकर फ़ोन नंबर बंद कर दिए, ये कहा उन्होंने। फ़ोन नंबर बंद करने के बाद भी ये बाज नहीं आते अपनी कार्रवाई से। 17 मई 2023 को भाभी, भतीजे और भाई के साले को घर से उठा कर ले गए और उन्हें किसी नामालूम जगह रखा। ये पुलिस वाले कर रहे हैं, ये कोई अगवाकार नहीं कर रहे, ये कोई कच्चे के डाकू नहीं कर रहे, ये पक्के के डाकू कर रहे हैं, पुलिस वाले कर रहे हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने हमें 50 लाख रुपए न दिए तो आप पर 65 किलो चर्च और इसमें जो सज़ा होती है ना, फिर सालों तक बंदा भुगतता रहता है। यहाँ पाकिस्तान की अदालतों ने कुछ लोगों को सजा दी। लेकिन और क्या ये इतना आसान है पुलिस के लिए भी किसी पर बहुत झूठा मुकदमा बना देना? बहुत आसान है। ये कैसे कह रहे हैं? अगर आसान नहीं होता तो अगर कोई बंदा कह रहा होता है, पुलिस के महकमे से ताल्लुक रखने वाला बंदा, और अभी तक उन्होंने बाजियाब क्यों नहीं किया, क्यों नहीं छोड़ा? जब इतने आसानी और इतनी दीदा दलेरी के साथ सब कुछ ये कर रहे हैं तो ये हो रहा है ना। झूठे मुकदमा तो बड़ी आसानी से बना दिए जाते हैं, लेकिन जो असल मुजरिम है उन तक तो नहीं पहुंचती पुलिस। देखिए असल पुलिस खुद अगर मुजरिम हो तो कैसे पहुंचेगी पुलिस? जो इस मामले के अलावा भी पुलिस कहाँ जो एक्शन लेती है जो असल मुजरिम होते हैं। यहाँ चोरी डकैती कराची में किस हद तक बढ़ चुकी है, यहाँ पाकिस्तान में पुलिस एक्शन लेती हुई नजर नहीं आती। देखिए पुलिस, यहाँ पुलिस एक्ट आपको पता है कौन सा चल रहा है? मुल्क के पाकिस्तान में इस वक्त 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है, जिसमें तरामीम तो की गई हैं, लेकिन वही गोरे के दौर की जो पुलिस की जो डोरी होती है ना, वो वडेरों जागीरदारों के हाथ पे होती है। इस एक्ट में भी तरमीम करके फिर ये किया गया, लेकिन उस एक्ट को आप नया करें, पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स लाएं। जब पुलिस के अंदर आप रिफॉर्म्स लाएंगे उसके बाद ये कोई एक इवेंट नहीं, एक प्रोसेस है जिसको कई दिन लग सकते हैं। तो इसके बाद ये वाक़यात कम होंगे और इन वाक़यात की बेखकनी हो सकेगी। अब यहाँ पुलिस वाले अगर खुद मुलव्वस है तो कोई किसको जाके कंप्लेंट करेगा? अब ये भी एक होना चाहिए ना कि आप इंट्रा डिपार्टमेंटल
इंक्वायरी या इंट्रा डिपार्टमेंटल कोई रिक्वेस्ट करें या कंप्लेन करें, जैसे जिसके इन्होंने बाद ये भी दायर किया है। इन्होंने तो किया ना कि सीधा सीधा कि ये हम मुलव्वस हैं और मुकदमा दर्ज हो गया है, ये हो चुका अच्छी है। बात है यहाँ तक। लेकिन इस मुकदमे आगे के भी एक्शन लिया बाद जाए। मुकदमे के बाद ये जो 5-7 नाम है ना, इनको कटहरे में खड़ा होने के बाद सलाखों के पीछे होना चाहिए अगर इन्होंने जुर्म किया है तो। बिल्कुल। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।